प्रिय साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। साथियों, आपके सामने हाजिर है नीतीश कुमार, एक बहुत ही शानदार आपकी कंपटीशन की क्लास मैथ की लेकर के, जिसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित आने वाले सभी एसएससी, यूपीएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम जो आप टॉप करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी और रेलवे भर्ती, यूडीसी, एलसीडीसी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, बैंक पीओ, है ना, ये सभी राज्य की सेवाएं जितनी होने वाली हैं, उस तरीके की जो परीक्षा होती हैं, उस तरीके की मैं जो एलसीएम और एससीएफ आते हैं, उस तरीके के मैं एलसीएम और एससीएफ आपको बताने वाला हूं। ये आपको सिर्फ 4 और 5 तरीके में एलसीएम और एससीएफ आपके क्लियर कराने वाला हूं। तो आपका क्या है, सबसे पहला नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि गुणनखंड तथा गुणज क्या होता है। यदि ए और बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए और बी को गुणनखंड कहते हैं। आपका क्या होता है, यदि ये ए बी को, ए और बी को, ए जो है वो बी को पूर्णतः गुणनखंड पूर्णतः विभक्त कर दे तो क्या कहते हैं हम, तो हमारा ए जो होता है वो वी का गुणनखंड होता है। ये बात के लिए आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा गुणनखंड क्या होता है। हमारा ए अगर बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए को हम बी का गुणनखंड कहते हैं और बी को ए का गुणज कहते हैं। ये बात भी क्लियरली समझ में आएगी, बी को ए का गुणज कहते हैं। नोट करेगा, ये भी बात आपको फ्रेंड समझ में आई होगी कि क्या है। मैं क्लियरली आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका 5 है और आपका 10 है, अब मतलब ये 5 10 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है ना, क्या कर रहा है, 5 आप 10 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है और ये हमारे कट जाते हैं। तो कुल मिला के हमारा ये 5 है, मतलब ये 5, ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है, वो 5 का एक गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड है। ये बात क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी, मैं मानता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। और मैंने उल्टा करके लिख दिया, यानी 5 है हमारा, वो 2 का क्या है, गुणज है। ये बात भी आपके क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरा पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ कि आपका माशा क्या होता है ना, आपका दूसरा पॉइंट लिखने वाला हूँ कि माशा क्या होता है। ये बात आपकी क्लियरली समझ में आ गई होगी। देखिएगा, यही पॉइंट है जिनकी हिसाब से हमें सवाल को करना है। तो दूसरा आपका लिखने वाला हूँ मैं माशा पा, ये आपका होता है HCF। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फंक्शन। इसकी फुल फॉर्म होती है एचसीएफ की, मतलब हाईएस्ट कॉमन फंक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। वैसे तो इसके नाम से क्लियर होता है कि हमारा होता क्या है कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं की माशा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे 35 और 12 का माशा क्या होता है, मतलब 7 होता है। कुल मिला के हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है ना, हमारी बड़ी से 2 संख्याओं में है ना, किसमें, 2 संख्याओं में, 2 संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, अगर 10 और मैं 20 लूँ तो कुल मिला के हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी। तो देखिएगा, इससे ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये हमारी छोटी है, बड़ी से भी हो सकता है ना। मान लीजिएगा 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से ये डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है।
अब देखिएगा 5 के आगे 6 हो सकती है, नहीं हो सकती, 7 हो सकती है, नहीं हो सकती, 8 हो सकती है, नहीं हो सकती, 9 हो सकती है, नहीं हो सकती, 10 हो सकती है, तो देखो 10 हो सकती है ना, 10 से डिवाइड किया जा सकता है। और देखो 20 को भी 10 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या निकल आएगी, 10 निकल आएगी। तो सीधे सीधे हम कह देंगे इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, 10 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 गुणा डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे के 5 लिख सकते हैं, और 20 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे के 5 लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। तो देखिएगा इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है और 5 कॉमन मिल रहा है, यानी जो हमें कॉमन मिलेगा यानी हाईएस्ट कॉमन जितना कॉमन मिलेगा वही हमें लिखना है। और 2 5 हमारा 10 होता है, ये हमारा HCF हो जाएगा। HCF का मतलब मैंने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी 2 या 3 संख्याएं जो सब संख्याओं को विभाजित कर देती हैं, पूर्णतः विभक्त कर देती हैं, वो हमारा मतलब हमारा HCF कहलाता है, यानी कि माशा कहलाता है। अब हम अगला पॉइंट लिखने वाले हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहें कि 2 संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें, उसे हम माशा पाया HCF कहते हैं। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अगला पॉइंट लिखने वाले हैं हम माशा। देखिएगा ये वही कंपटीशन की क्लास है जिससे आपकी जॉब लगने वाली है, तो आप कहीं छोड़ के ना जाइएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपके लिए। और अगली आपको मैं समझाने वाला हूँ लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लाशा क्या होता है। आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लाशा का क्या होता है, आपको बहुत कम लोगों को पता होगी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मैं आपको फुल फॉर्म भी बताने वाला हूँ। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीप्ली, ये होती है आपकी लिस्ट कॉमन मल्टीप्ली। इसका मतलब होता है, लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कॉमन का मतलब होता है कॉमन ले लो, और मल्टीप्ली का मतलब होता है बच्चे की मल्टीप्ली कर दो, उसकी भी मल्टीप्ली कर दो, है ना। तो आपका बहुत सीधा सीधा इसका अर्थ है। तो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ भाई, छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित हो जाए और दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, है ना। बात आपको समझने होगी। हमारा क्या था, थोड़ा सा मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या जो उसमें दे रखी है ना, जो उसमें दे रखी है वो पूर्णतः विभक्त मतलब हो जाए। वह छोटी छोटी संख्या जो किसी से भी विभक्त हो जाए, जैसे हमारा 10 दे रखा है, 5 दे रखा है ना, दे रखा है हमारा 5 दे रखा है, और हमारा क्या कहते हैं 15 दे रखा है। तो इसका हमारा LCM जो भी आया, मान लो सपोज दैट इसका LCM x आया, है ना। तो जो x है वो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। हमारा जो LCM होता है, जो हमारा LCM होता है वो बिल्कुल HCF के उल्टा होता है ना। HCF के उल्टा होता है, बिल्कुल HCF के बिल्कुल उल्टा होता है। हमारा HCF क्या कहता था कि हमारा 5 और 10 है, और हमारी इन दोनों में से वह बड़ी से बड़ी संख्या देखी जाएगी जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करे। लेकिन अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें ये देख रहे हैं कि इन सब की वह बड़ी से बड़ी गुणनखंड देखना है जो इनमें से कोई संख्या उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो एक तो बात क्लियर होती है कि ये संख्या हमारी जो LCM होता है वो इन संख्याओं से बड़ा हो सकता है ना। और जो HCF होता है, HCF या तो संख्याओं के बराबर होगा या संख्या से छोटा होगा, है ना। ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, है ना। तो आपका क्या है LCM कैसे ज्ञात करेंगे, चलिएगा मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, 10 और 5। मैं आपको लिखाओ भी दूंगा हिंदी में कैसे लिखेंगे। 10 और 5 का ले लेता हूँ मैं, तो 10 लिखे मैंने और 5 लिखे, इनको मैं मल्टीप्लाई में लिखता हूँ। तो देखिएगा ये 10 को लिखूंगा 2 गुणे के 5 लिखूंगा, 5 को 5 गुणे के 1 लिखूंगा, गुणे में 1 लिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी मत लगाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ 5 गुणे के 1 लगा लो केवल, है ना। तो ये जो 5 है देखो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है आपको, यानी कुल मिला के यहाँ पर ये क्या है हमारा 5 HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF आपका क्या होता है, देखिएगा ये आपका 5 HCF हुआ, तो मतलब ये भी संख्या इसे पूर्णतः विभाजित करेगी, और आपकी मतलब ये भी आपको पूर्णतः विभाजित मतलब करेगा, है ना। देखो समझिएगा, ये संख्या भी इसे पूर्णतः विभाजित करेगी, ये भी संख्या इसे पूर्णतः विभाजित करेगी, है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। HCF का मतलब क्या होता है ना, HCF का ये मतलब होता है कि ये संख्या मतलब प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए। क्या होता है, प्रत्येक संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करना चाहिए। मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई नहीं एक मिनट सुना, सॉरी HCF नहीं, अभी LCM चल रहा है ना, LCM चल रहा है फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। हमें LCM निकालना है, क्या निकालना है
एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी 10 और 5 का निकालना होगा हमारे लिए। तो इसको 2 गुणे के हम 5 करेंगे, वही है ना, 2 गुणे के 5 करेंगे और यहाँ पर 5 गुणे के 1 करेंगे, 5 गुणे के 1 करेंगे या 1 गुणे के 5 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें ये कॉमन मिल रहा है तो ये हमने कॉमन लिख लिया है ना, ये हमने कॉमन लिख लिया और ये जैसे का तैसा बचा है, नहीं जैसे का तैसा लिख दिया जितने भी बचे है ना। तो 1 2 जा 2 2 2 जा 10, हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आप समझिएगा, मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे वो हमारी एलसीएम कहलाती है। यानी इनमें से कोई सी भी संख्या उठाओ और इस दोनों संख्याओं में से किसी संख्या से इसे भाग दे दोगे, आप चाहे 10 से दे दो चाहे आप 5 से दे दो, तो ये वाली संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी, है ना। समझ में आई ना बात, देखो पूरी की पूरी कट जाएगी। तो कुल मिला के वह संख्या जो हमारी दोनों संख्याओं से या तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो हमारा एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ हमारा क्या कहलाता है समझिएगा, वह संख्या कौन सी, वह संख्या जैसे इसका एचसीएफ कितना आया था आपका 5 आया था, तो वह संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है। समझिएगा दोनों को एक साथ, वह संख्या जिससे दी हुई दोनों संख्याएं एक साथ डिवाइड की जा सकती हैं वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। और यहाँ बिल्कुल उल्टा ये है कि इन दोनों से प्राप्त वह संख्या जो इनसे अगर हम भाग करें तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो आपकी एलसीएम कहलाती है। बिल्कुल सेम उल्टा है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, आंसर से हमें क्या करना है, दी हुई संख्या जो हमारा मतलब यहाँ पर एचसीएफ बता रहा हूँ, जो हमारा आंसर आएगा तो हमारी दी हुई संख्या को भाग दे के देखना है। अगर दी हुई संख्या पूरी कट जाती है तो ये हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम का मतलब ये है कि हमारी दी हुई संख्या है और दी हुई संख्या से एक नई संख्या बन के आएगी, इस संख्या को भाग दीजिएगा तो ये संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जानी चाहिए, ये हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम और एचसीएफ के आपके ये 2 टॉपिक थे, ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आपका नंबर 4 डाल लीजिएगा। नंबर 4 इनका एक संबंध होता है जिसके आधार पर हम सवाल करने वाले हैं साथियों, चलिएगा उसे भी डाल लीजिएगा। आपका संबंध क्या होता है कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है आपका, तो इसके बराबर आप क्या करोगे, इसका लासा और इसका माशा लिखना पड़ेगा इसकी गुणा में, है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल नहीं, 2 संख्याओं का योगफल होगा फ्रेंड्स, सॉरी, हाँ 2 संख्याओं का गुणनफल ही है, सॉरी मैं भूल गया था, कोई नहीं। 2 संख्याओं का गुणनफल है इनका लाशा गुणे के माशा, है ना। ये माशा लाशा पा हो जाएगा, ये माशा पा हो जाएगा, है ना। ये आपका 2 संख्याओं का गुणनफल है, लाशापा और माशापा। आपके लिए भी बेसिकली बिल्कुल शुरू से समझना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है हमारा, इनका माशा और इनका लाशा होता है। जैसे अगर 2 संख्याएं आपकी दे रखी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, 2 संख्या आपकी दे रखी हैं, 2 संख्या मैंने वही 5 और 10 ले ली हैं, तो 5 और 10 का आपका लाशा कितना होता है, आपका लाशा होता है आपका 20 होता है और माशा आपका कितना होता है, माशा आपका 5 होता है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है इसकी तरीके से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 5 गुणे के 10 अगर मैं लिख लूँ तो बराबर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का लाशा और माशा, मतलब लाशापा और माशापा। तो लाशापा मतलब हमारा 20 आ रहा है और माशापा कितना आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है ना। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 5 और 10 का हमारा लाशा कितना आ रहा था, 20 आ रहा था और माशापा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। लेकिन 2 संख्याओं का योगफल है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल है, 2 संख्याओं 5 और 10 थी तो इनका लाशा कितना आ रहा था हमारा, देखो 5 और 10 का हमारा लाशा कितना आ रहा था, मैं निकाल के देख लेता हूँ अभी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। 5 लिख लिया और 10 लिख लिया और हमने इसे 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 आपका लाशा कितना आ गया, आपका लाशा 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लाशा आपका 10 आ जाएगा, है ना। क्लियरली आपका यहाँ पर लाशा 10 आ जाएगा। तो 10 गुणे के यहाँ आपके दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी, देखो यहाँ पर हो जाएगा 10,
है ना। और यहाँ पर का माशा कितना आ जाएगा, 5 और 10 का माशा हम निकाल लेते हैं। 5 और 10 का हम अगर माशा निकालते हैं तो देखो 5 का हो जाएगा आपका 5 गुणे के 1 हो जाएगा, और 10 का हो जाएगा आपका 2 गुणे के 5 हो जाएगा, और सिर्फ 5 कॉमन मिलेगा तो सिर्फ 5 हो जाएगा, है ना। तो दो संख्या हमारी 10 है और एक संख्या हमारी 5 है। तो देखो ये भी 50 आ रहा है, और इसका हम लाशा लिख रहे हैं और माशा लिख रहे हैं, तो ये हमारा 50 आ रहा है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसी आशा है। बताइए आपको क्लियर ये बात समझ में आई। तो हमें करना क्या होता है कि अगर इसमें से एक संख्या ये गायब कर दी जाए, है ना, एक संख्या गायब कर दी जाए, इसे हम x मान लें। ये कह दी जाए कि यदि दो संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या आपको 10 दी हुई है और उनका लाशा 10 है, उनका माशा 5 है, तो उनमें से एक संख्या आपको बतानी है। तो आपको करना क्या होगा, इसमें आपको करना ये होगा कि यहाँ पर हमारे लिए जो हम सूत्र लगा रहे थे वही सूत्र लगाना होगा। पहली संख्या गुणे की दूसरी संख्या बराबर में पहली मतलब लाशा और गुणा की माशा, तो हमारा ये x बराबर निकल के आएगा। x बराबर हमारी पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर है, तो x है। देखो ये यहाँ गुणे में है, तो आपको एक नियम बता देता हूँ, मैं बेसिकली लेके चल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ गुणा में हो तो बराबर में जाके भाग में पहुँच जाती है, और कोई चीज़ भाग में हो तो बराबर में जाके गुणा में पहुँच जाती है। कोई भी चीज़ माइनस में हो तो बराबर में जाके प्लस में पहुँच जाती है, कोई भी चीज़ माइनस में हो तो बराबर में जाके प्लस में पहुँच जाती है। ये चीज़ हमारी हमारे गुणा में है, तो गुणा में है तो ये चीज़ हमारी जाके बटे में पहुँच जाएगी। तो 10 गुणा के 5 मैंने ये सेम लिख लिया, और ये वाली चीज़ हमारी बटे में पहुँच जाएगी। हम 10 से 10 जब कैंसिल कर देते हैं, x बराबर हमारा निकल के आता है 5, और ये जो हमारा 5 निकल के आया वो हमारी x का मान निकल के आया, नहीं हमारा यहाँ पर पहले 5 हुआ करता था। देख लीजिएगा ये बात अब सिद्ध हो गई। चलिएगा अगली बात देख लीजिएगा, एक संबंध और है इनमें, भिन्नों का माशा। भिन्नों का माशा हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लीजिएगा। आपका क्या है कि ये भिन्नों का माशा अंशों का माशा और हरों का लाशा, है ना। कैसे करते हैं भिन्नों का माशा, कैसे ज्ञात करते हैं। 5वां है आपका भिन्नों का माशा। अगर आपको भिन्नों का माशा ज्ञात करना है, भिन्नों का माशा का ज्ञात करना है, तो आपके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अंशों का तो हमें माशा निकालना पड़ेगा। किस चीज़ की टाइम हो गया। भिन्नों का हमें वो अंशों का हमें माशा निकालना पड़ेगा और हरों का लाशा निकालना पड़ेगा। हमें अंशों का माशा निकालना पड़ेगा, है ना। अंशों का हमें माशा पर निकालना पड़ेगा और हरों का हमें लाशा पर निकालना पड़ेगा। हरों का हमें लाशा पर निकालना पड़ेगा, लाशापा निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आपको लाशापा और माशापा बहुत अच्छे से निकालने आते हैं। कोई भी संख्या दे रखी है, 5/4 दे रखी है और 6/7 दे रखी है ना। ऐसे कोई संख्या दे रखी है, तो आपको जो अंश है, ऊपर वाले अंश होते हैं, ये वाले हमारे अंश होते हैं और नीचे वाले हमारे हर होते हैं। तो हमें करना क्या है, अंशों का माशापा निकालना है। तो 5 और 6 का माशापा क्या होगा, माशापा हमारा 1 होगा। ये बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 5 और 6 लिखेंगे तो इसका 5 गुणे के 1 लिख सकते हैं, इसे 2 गुणे के 3 लिख सकते हैं, गुणे में 1 लिख सकते हैं, सिर्फ हमारा 1 कॉमन मिलेगा तो हम 1 लिख सकते हैं। 4 और 7 का अगर हम हर लिखना चाहें तो दोनों का जो मतलब हमारा हरों का लाशा आएगा वो लाशा हमारा 4 7 28 ही आएगा, क्योंकि ये और इसमें ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो ना कटे। तो ऐसी ही एक 28 ही एक ऐसी संख्या होगी, वो 4 से भी कट सकती है और 7 से भी कट सकती है। इसलिए इसका मैक्सिमम नंबर ये हमें लेना है, इससे नीचे का कोई है नहीं, है ना। इससे नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कट जाए। तो हमारा हमें भिन्नों का माशापा निकालना था, वो माशापा हम ये निकाल चुके हैं। क्लियरली ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। एक और है आपका भिन्नों का लाशा नंबर 6, वो और डाल लीजिएगा और आपकी कंपटीशन में लाशा और माशा वाले आने वाले सभी सवालों के सूत्र आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपके लिए मुझसे पहले उसके आंसर निकाल के दे सकते हैं। तो आपका छठा और आखिरी सूत्र आपका ये है कि अगर भिन्नों का लाशा निकालने के लिए आ जाए, अगर भिन्नों का लाशा निकालने के लिए आ जाए, लाशापा निकालने के लिए आ जाए, तो उसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाशापा है ना, लाशापा अगर ऊपर देखने को मिल जाता है आपके लिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लाशापा ज्ञात करेंगे, यानी अंशों का किसका ऊपर वाला होगा, यानी कि अंशों का, अंश हमारे ऊपर वाले होते हैं, यानी अंशों का आपका क्या करना है, अंशों का लाशापा ज्ञात करना है, लाशापा ज्ञात करना है। और बटे में आपको क्या करना है, हरों का आपको हरों का आपको माशापा ज्ञात करना है। आपको क्लियरली ये बात समझ में आ रही होगी। ये सूत्र आपका लास्ट लाशा और माशा का है। मैं मानता हूँ कि इससे अलावा कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता जो लाशा माशा का और अलग हो। तो समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर मान लो सपोज दैट आपका 10 और 10/5 देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको 12/6 देखने को मिल जाता है। इस तरीके की दो संख्या आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इस तरीके से कोई संख्या मिलेंगी नहीं, क्योंकि हमारा भिन्न का मतलब होता है कि वो डिवाइड पूर्णता नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ आपको 3/7 देखने को मिल जाता है और यहाँ 7/4 देखने को मिल जाता है। सपोज दैट मैंने ये दो संख्या मान ली है और ये आपकी भिन्न दे रखी हो, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लिख रखा हो कि ये आपकी भिन्न है और आपको लाशापा ज्ञात करना है इसका। मानता हूँ फ्रेंड्स ये सवाल शायद आज तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे अपनी क्लासों में, इस तरीके के सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, हमें ऊपर वालों का क्या ज्ञात, देखो हमें लाशापा ज्ञात करना है। तो लाशापा ज्ञात करने के लिए हमें ऊपर वाले सवालों का लाशा ज्ञात करना होगा। तो 3 और 7 का लाशा हमारा 21 होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, 3 और 7 को लाशा ऐसे निकालते हैं ना, 3 एकम 3 निकाल दिया और 7 का 7 लिख दिया और 7 एकम हमने 7 निकाल दिया और 1 का 1 आ गया और 3 सत्ते हमारा 21 आ गया। और बटे हमें क्या निकालना होगा, बटे में हमें माशा निकालना होगा फ्रेंड। तो हमें माशा क्या, 7 की अगर हम 4 का माशा निकालेंगे तो 7 और 4 में कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है जो हमारी 1 के अलावा कोई और संख्या मिले, तो ये हमारी 1 हो जाती है और हम इसे कम्प्लीटली केवल 21 लिख सकते हैं और 21 लिख सकते हैं। तो ये दोनों का हमने लाशापा निकाला था वो केवल हमारा 21 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगर आपको कंपटीशन की क्लास लेनी है तो मेरे चैनल पर आइएगा और प्लेलिस्ट खोलिएगा, कंपटीशन नाम से बना रखी है मैंने, है ना, कंपटीशन नाम से मैंने बना रखी है। आप वहाँ जाइए और कंपटीशन की क्लास खोलिएगा, है ना, और क्या कहते हैं आप तैयारी कीजिएगा। अगर क्या कहते हैं आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।